देश भर में खोले जा रहे पतंजलि परिधान शोरूम की श्रृंखला में कल परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे राजस्थान के जयपुर में प्रथम पतंजलि परिधान शोरूम का शुभारंभ करने, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं आमजनों ने भारत माता के जयकारे से स्वामी जी का स्वागत किया। उद्घाटन के अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज का तिलक व पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी नारायण संस्था के जयपुर मंदिर के कोठारी स्वामी जी व श्री महेंद्र यादव जी ने शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात सभी लोगों ने शोरूम के अंदर दीप प्रज्वलन किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे शोरूम का अवलोकन करते हुए परिधान के विभिन्न वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं की विस्तृत जानकारी दी। एसेसरीज में भी जूते चप्पल ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, जो प्यूमा, एडिडास और जारा, सुपर ड्राई तमाम से, चाहे जीन्स हैं, चाहे एसेसरीज हैं, चाहे वो खादी के कपड़े हैं, फैब इंडिया आदि से 2 से 3 गुना सस्ते, चाहे वो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो और चाहे तो खादी से सारे के सारे कपड़े बहुत ही उच्च क्वालिटी के वो, और इसमें ऑफिस के ड्रेसेस से लेकर के और सारे कैजुअल ड्रेसेस और माने इसमें कई तरह की वैरायटी है, अपने अपने पसंद के अनुसार उसको यहाँ पर बहुत ही अलग अलग कलर, जैसे जिसकी चॉइस होती है, जैसे किसी को ये कलर पसंद है, किसी को ये कलर पसंद है, किसी को ये कलर पसंद है, तो हर चीज़ को हमारे 100 से ज़्यादा एक डिजाइनर्स की टीम है, उन्होंने बड़ी संजीदगी से चीज़ों को बनाया है। और ये सारे मेंस वेयर में आप डिफरेंट कैटेगरी देख रहे हैं, तो आस्था, संस्कार और लिव फिट, जिसमें हमारी सारी एसेसरीज हैं, सारे बैट से लेकर के जूते चप्पल से लेकर के और बांस से, बैम्बो से बने हुए एंटी माइक्रोबियल वो सारे के सारे वस्त्र, माने खादी तो कॉटन से बनती है, ये कॉटन है, लेकिन ये बैम्बो का कॉटन है और ये इतना ज़बरदस्त है, इसकी क्वालिटी, इसका कंफर्ट लेवल, और ये इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इसमें चाहे योगाभ्यास में या किसी भी चीज़ में स्ट्रेचिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, यूवी प्रोटेक्शन के साथ में। और ये आजकल के जो यंग बच्चों के लिए ट्रेडिशनल कपड़ों से लेकर के इंडो वेस्टर्न फैशन का, और ये लिव फिट में हमारे जहाँ एसेसरीज है, जूते चप्पल और बेल्ट और सारे ज्वेलरी हैं, वहीं पर सारी जो जीन्स है ये कैटेगरी भी, और जितने भी योगा और स्पोर्ट्स जिसको एक्टिव वेयर कहते हैं, वो सारे के सारे जो है लिव फिट के ब्रांड में है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये भी बैम्बू से बना हुआ है, तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन वो सब यहाँ उपलब्ध है। तो ये एक नयापन के साथ प्राइज मैंने बोला कि एडिडास, प्यूमा, सुपर ड्राई, जारा, तमाम विदेशी कंपनियों से, और एक कंपनी ऐसी है नाम उसका फैब इंडिया है, सबसे भी 2 से 3 गुना प्राइस सस्ता है। और अभी उद्घाटन के दौरान हम लोग जो है स्पेशल छूट देते हैं कि लोग आकर के एक्सपीरियंस करें, और लेडीज के लिए कुर्ता पजामा, पुरुषों के लिए भी जो है जीन्स और टी शर्ट, ये हमने 1100 रुपए की दी। मीन्स लोग आकर के एक्सपीरियंस करें कि स्वदेशी का ये गौरव कैसा है। ये उद्घाटन के अवसर पर अभी 15 दिन तक, यद्यपि मैंने कहा 2 से 3 गुना पतंजलि परिधान का सारा सामान विदेशी कंपनियों से सस्ता है, लोग आकर के एक्सपीरियंस कर सकें, इसलिए उद्घाटन के अवसर पर 15 दिन तक
ये 20% की स्पेशल छूट भी दे रहे हैं। और एक जीन्स टी शर्ट जेंट्स के लिए और कुर्ता पजामा लेडीज के लिए, पुरुषों के लिए भी कुर्ता पजामा का भी ऑप्शन है। तो कुर्ता पजामा जीन्स टी शर्ट ये जिसकी MNCs जो की तुलना में मैंने फैब इंडिया और मैंने कहा एडिडास, प्यूमा और सुपर ड्राई जैसे कंपनियों की तुलना में देखेंगे तो करीब उनका 4 से 5 हजार रुपए का ये पूरा सेट आता है जो हम दे रहे हैं। हम उसको 1100 रुपए का उपलब्ध करा रहे हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जहां श्री महेंद्र यादव जी ने पूज्य स्वामी जी व श्री यशदेव शास्त्री जी को साफा पहनाकर सम्मानित किया। यहां पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बात की। प्रमुख स्वामी मार्ग के इस पवित्र स्थान पर जयपुर जो एक ऐतिहासिक नगरी है, आज प्रमुख स्वामी मार्ग चित्रकूट के स्थान पर जयपुर में यह पतंजलि परिधान की सौगात देते हुए हमें बहुत फ़ख्र गौरव का अनुभव हो रहा है। भाई महेंद्र जी जो लगभग पिछले 20-25 वर्षों से बहुत गहरे आत्मीय भाव से हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और आप सब जो यहाँ पर बहुत श्रद्धा से आए हैं, सब भाई बहनों को प्रणाम करते हुए और आप पत्रकार मित्रों को नमन करते हुए आज पतंजलि परिधान का जो सपना है, यह जो अभियान है स्वदेशी के स्वाभिमान का, हमने योग, आयुर्वेद, फूड प्रोडक्ट्स, हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से, डेयरी से, सोलर से लेकर के कम से कम आज यहाँ पतंजलि परिधान तक 5000 से ज़्यादा प्रकार के प्रोडक्ट पतंजलि ने स्वदेशी के गौरव के साथ और विदेशी कंपनियों के कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं तो एडिडास, प्यूमा, सुपर ड्राइव जैसे विदेशी कंपनियों से पतंजलि परिधान के आस्था, संस्कार, लिव फिट, ये जो 3 ब्रांड हैं जिसमें करीब 3500 से ज़्यादा SKU हैं, वो MNC से 3 गुना लगभग औसत रूप से सस्ते हैं। उसके बावजूद भी हमने स्वदेशी के इस पूरे गौरव को एक्सपीरियंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। लेडीज और जेंट्स के लिए जीन्स और टी शर्ट से लेकर के कुर्ता और पजामा का दोनों स्वदेशी विकल्प हमने रखे हैं। यद्यपि विदेशों से जीन्स पहनने का रिवाज आया, लेकिन पतंजलि से लेकर के पूरे देश में जो भी जीन्स बनता है वो स्वदेशी जीन्स है। डेनिम में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं, उसके बावजूद विदेशी टैग लगा करके हमें हिंदुस्तान का माल बेचना पड़ता था। हमने 100 से ज़्यादा सीनियर प्रोफेशनल्स हमारे भाई KN सिंह जी के नेतृत्व में रखे हैं और डिज़ाइन हमारा, प्राइस हमारा, क्वालिटी हमारी, और उसमें भी भारतीय वस्त्रों के पूरे एक दिव्य संसार के साथ इंडो वेस्टर्न फैशन का भी पूरा समावेश पतंजलि परिधान के इन वस्त्रों में है। 7-8 लाख करोड़ से ज़्यादा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बावजूद इसके कि हम टेक्सटाइल में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश हैं और बहुत एक्सपोर्ट करने की ताकत भारत के अंदर है, ब्रांडेड कपड़ों में विदेशी कंपनियों का बोलबाला था। तो हमने कहा यद्यपि अभी हम शुरुआत छोटी कर रहे हैं, इस साल लगभग हमारा संकल्प है कि 500 स्टोर्स पूरे देश में खोले जाएं और पहले बड़े शहरों को हमने टारगेट किया है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के बाद उत्तराखंड में भी पतंजलि परिधान का बहुत भव्य शोरूम है पतंजलि पीठ में ही। आज हम राजस्थान जयपुर में हैं
और धीरे धीरे 500 शहरों तक जाने का हमारा संकल्प है और उद्देश्य है कि आखिर विदेशी कंपनियां जो देश के लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर काबिज हैं और खास करके कपड़े के मार्केट में तो चीन ने बहुत बड़ा दखल दिया हुआ है। सबसे सस्ते माने 15-20 रुपए मीटर से लेकर के और 5,000 रुपए मीटर तक जो कपड़ा उपलब्ध होता है उसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप चाइना का भी है। चाइना को जो हम पैसा देते हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के थ्रू आतंकवादियों तक जाता है और हमारे उस पैसे से गोलियां खरीद करके हमारे ही देश के जवानों को शहीद किया जाता है। हम चाहते हैं कि चीन सहित जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बहिष्कार आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार है। आज करीब 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर तो मात्र चीन का कब्जा है। बाकी यूरोप से लेकर के यूके यूएसए से लेकर के दुनिया के तमाम वो बड़े ताकतवर देश जो कहलाते हैं वो अपने देश को लूट करके ताकतवर बने। आज जिस ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है उस देश के पास ना अपने खाने के लिए अनाज पैदा होता है, न कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना वहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आखिर वो देश ताकतवर कहाँ से बना? करीब 1000 वर्षों तक भारत को लूटा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी तो बहुत पुरानी नहीं है, उसको हम भूले नहीं। एक विदेशी कंपनी ने देश को आर्थिक दृष्टि से लूटा, गुलाम बनाया और 1857 का प्रथम स्वातंत्र संग्राम हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था, किसी राजा महाराजा के खिलाफ नहीं, किसी मुगल बादशाह या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा आज़ादी का पहला आंदोलन नहीं था। आखिर हमें देश को बचाना है और क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज न करते हुए विदेशी कंपनियों से बेहतर विकल्प हम दे सकते हैं, हमने करके दिखाया। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, फिर भी लो प्राइस और फिर जो उपलब्ध हो उसको 100% प्रॉफिट में लगाना, ये संकल्प था हमारा और उस संकल्प के अनुरूप हमने काम करके दिखाया है। आज इन विदेशी कंपनियों को खड़े होकर के चुनौती देना बहुत बड़ी बात थी और इनका शेयर बाजार से लेना, उनको पटकनी देना, उनको शीर्षासन कराना और आगे मोक्ष की तैयारी करवा रहे हैं। ये सपना खाली नारा नहीं है, हमने पूरी शिद्दत से, पूरी प्रामाणिकता के साथ और एक हेल्दी कंपटीशन दिया और लोगों ने, चाहे वो पतंजलि की औषधियाँ थी, चाहे वो हमारे फूड सप्लीमेंट थे, चाहे वो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक थे, दंत कांति, केश कांति, बाथिंग सोप से लेकर के अब तो हर्बो वॉश, हमने वॉशिंग पाउडर का भी विकल्प उपलब्ध कराए। नहीं तो वॉशिंग पाउडर माने लोगों को सर्फ हो गया था, सर्फ दे दो, माने सर्फ माने वॉशिंग पाउडर, कॉलगेट माने दंत मंजन या पेस्ट, लक्स लाइफबॉय माने साबुन। ऐसे विकल्प बना देते, ऐसे लोगों के दिमाग में एक वायरस डाल दिया था, लोगों की फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट लेवल पर लेकर के चले गए थे। बीच में तो ठंडा मतलब कोका कोला कर दिया था, हमने कहा ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन इस संकल्प को विदेशी कंपनियों के सामने लेकर के खड़े होना और उनको पराजित करना, और वह भी बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के, बिना किसी औद्योगिक घराने के सपोर्ट के। हम अनपढ़ माँ बाप के घर में, कोई बहुत दूर नहीं, आपके पड़ोस में एक सैदलीपुर गांव है, किसान के परिवार में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ करके, और हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ ये कार्य किया। और हमारी माँ की जन्मभूमि तो यही अलवर के गुगड़िया गांव में है। तो राजस्थान के तो हमारे जितने भी है, हमारा मामा लागो थे और मैं थारो भाड़जो। तो आज हम अपने इस, ऐसे तो पूरा देश हमारी मातृभूमि है, लेकिन ये राजस्थान हमारी मातृभूमि अर्थात माँ की भूमि है हमारी ये राजस्थान। और उसमें आज जयपुर के इस ऐतिहासिक नगर में, चित्रकूट के इस पवित्र स्थान पर ये पतंजलि परिधान के हम सौगात देने आए। इसमें आस्था ब्रांड में लेडीज़ के सारे कपड़े हैं, शादी ब्याह से लेकर के स्पेशल ओकेजन के जो कपड़े हैं, जो दूसरे ब्रांड 1-1 लाख रुपए में देते हैं, हम 10,000 से लेकर के 40,000 में तो हमारी जो सुपर डुपर क्वालिटी है वो पूरी हो जाती है।
और किसी भी ब्रांड से कम नहीं है। तो लेडीज़ के सारे कपड़े आस्था के नाम से, छोटे बच्चों के भी, और किड्स से लेकर के जेंट्स जो बड़े हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, वो संस्कार नाम से, और जितने भी स्पोर्ट्स वेयर हैं, योगा वेयर जिनको एक्टिव वेयर कहा जाता है, और जेंट्स के सारे ऑफिशियल से लेकर के कैजुअल ड्रेसेस तक, वो सारे संस्कार ब्रांड से हैं। तो करीब 3,500 वस्त्रों का ये पूरा संसार, जिसमें हमने एलोवेरा फिनिश, बैम्बो से बने हुए, खादी के सारे विकल्प, और इंडो वेस्टर्न पूरे भारतीय साड़ी से लेकर के कुर्ता पजामा से लेकर के लंगोट से लेकर के कोट तक, और खड़ाऊ से लेकर के और फैशनेबल जूते चप्पल तक, दोनों चीज़ें एक साथ। माने ये दुनिया का कोई शोरूम रही जहाँ पर एक साथ आपको खड़ाऊ भी मिलती है और एक ही साथ आपको विदेशी ब्रांड्स की तुलना में उनसे भी बेहतर जूते चप्पल से लेकर के सारे एसेसरीज मिलती हैं। तो हमारा संकल्प है कि हम श्रेष्ठतम इस देश को दे पाए, और इससे जो कुछ अर्जित करें उसको हम हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, गौ सेवा से लेकर के, भारत माता हमारी आराध्या है, कर्म हमारा धर्म है, पुरुषार्थ और परमार्थ हमारा कर्तव्य है। इस संकल्प के साथ हमने करीब 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चैरिटी की। बहुत से लोग कहते हैं बाबा ने धंधा शुरू कर दिया। बाबा ने ना कोई धंधा शुरू किया, ना कोई गंदा शुरू किया काम। बाबा ने जो किया है वो देश के लिए किया है। माने प्रॉफिट को 100% चैरिटी के लिए लगाना, अपना कोई पर्सनल वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नहीं कमाना, ये संकल्प है हमारा। ये सारा काम हमने कोई कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए शुरू किया। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को हमने आरोग्य दिया, उनको रोग मुक्त किया, व्यसन मुक्त किया, तनाव से मुक्त किया, उनको एक स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया। और इस देश में जो आज बड़े मुद्दे हैं, चुनाव का वक्त भी है, तो मैं इस चुनाव के माहौल में ये भी बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, काला धन आज भी मुद्दा है, और इसके साथ देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, यह भी मुद्दा है। जाति मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, मजहबी उन्माद से मुक्त भारत, राष्ट्रवाद से, मानवतावाद से, समृद्धि से युक्त भारत, एक दिव्य भव्य भारत बनाने का सपना यह हमारा है। और हमने इन सपनों को अपनी हैसियत से, अपनी औकात से बढ़कर के हमने इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। और मैं राजनीति में भी कहूंगा कि लोग टैप रिकॉर्डर की तरह बजने वाले लोगों की बातें सुनकर के वोट ना करें, ट्रैक रिकॉर्ड देख करके वोट करें। किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, जरा तुलना करें, मापें, परखें, जांचें कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति है, चाहे वो स्टेट लेवल का लीडर है या नेशनल लीडर है, आखिर इस देश के लिए किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसके योगदान को देख करके वोट करें, जिनके हाथों में देश सुरक्षित हो और जो 2040-45 तक भारत को विश्व की आर्थिक का राजनीतिक महाशक्ति बना सके। भारत को सुपर पावर बनना है, यह भारत की नियति है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए एक मजबूत नेतृत्व देश को के लिए चाहिए, और वो जो मजबूत नेतृत्व दे सके देश को, आने वाले कम से कम 20-25 वर्ष के भारत के बारे में सोच सके। मैं धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेरे देश का 50, 100, 200, 500 साल का भविष्य क्या होगा उसके आधार पर काम कर रहा हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। मैं ऋषियों का वंशज हूं, मैं राम और कृष्ण की संस्कृति का, सभ्यता का मैं संरक्षक। ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मेरे आने वाले 50, 100, 200 वर्षों में मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता वो किस मुकाम तक पहुंचेगी, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ऐसे ही राजनीति में भी हमें आने वाले 20-25 वर्षों के भारत का सोच करके वोट करना है। यद्यपि इस बार के इस राजनीतिक दंगल में स्वामी रामदेव खुले तौर पर नहीं उतरे हैं, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैंने कई बार कहा है। आज पतंजलि परिधान के साथ साथ भाई राज्यवर्धन राठौर जी, जिनसे मेरा एक बहुत गहरा आत्मीय संबंध है, मैं उनको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूं।
यद्यपि उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ और मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है, मैं ऋषियों के वंश का और ब्रह्म वंश का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि राज्यवर्धन राठौर कोई राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जिसका ब्राह्मण जैसा दिमाग है, क्षत्रिय जैसा जिसकी भुजाओं में दम है, और प्रबंधन की दृष्टि से वो किसी वैश्य से कम नहीं है और शूद्र की तरह सेवा करता है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में जब बोलता हूं तो मैं देखता हूं उसका चरित्र कैसा है। राज्यवर्धन राठौर जी का एक निष्कलंक चरित्र है और मैंने उनको पिछले करीब 10 वर्षों से करीब से देखा है, और तब मैं पहली बार किसी व्यक्ति के नामांकन के अवसर पर आज आया हूं। मैं राज्यवर्धन राठौर जी के नामांकन के अवसर पर उनको तिलक लगा करके विजयी भैया का आशीर्वाद देने भी आया हूं, और हो सकता है इसके ऊपर बहुत तरह से लोग बहुत बातें सोचेंगे, लेकिन मेरा उनके साथ एक आत्मीय संबंध है, तो स्वामी रामदेव संबंधों को निभाता है। मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां पर भी जाऊंगा। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2019 के चुनावों पर हैं, और चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे चीन के, चाहे यूरोप के, पूरी दुनिया के जो बड़े नेता हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं और उनको पता है कि मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व को दूसरा दे नहीं सकता। इसलिए जो भारत की विरोधी ताकतें हैं वो तो मोदी जी को देखना नहीं चाहती, पूरी दुनिया की भारत विरोधी ताकतें, और जो दुनिया के विजनरी लोग हैं पॉलिटिक्स में, वो मोदी जी के हाथों में भारत को देखना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक राजनीतिक वैश्विक मजबूती की आवश्यकता है, नहीं तो न जाने आगे इस दुनिया की भी क्या दिशा होगी। इसमें भी आतंकवाद से लेकर के हिंसा के बड़े कारोबार से लेकर के बहुत तरह के वैश्विक प्रश्न हैं, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, और उसमें मोदी जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। यद्यपि मोदी जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत संबंधों में यदि प्रामाणिकता नहीं है तो कभी भी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज मैं मोदी जी के बारे में यदि ये बात कह रहा हूं कि मोदी जी का व्यक्तित्व राजनीति में हिमालय जैसा है, दूसरे नेता उनके सामने बहुत अदले दिखते हैं, तो ये स्वामी रामदेव की मात्र टिप्पणी नहीं है, यह हकीकत है। तो इस अर्थ में इस देश में यह जो जातीय संघर्ष और अलग अलग तरह के जो कबीले यहाँ पर खड़े किए गए हैं, ओबीसी के नाम पर, दलितों के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, अगड़े पिछड़ों के नाम पर, गरीब अमीरों के नाम पर, ये सब कबीलाई संस्कृति भारत को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। मोदी जी का वो व्यक्तित्व है जिसमें राष्ट्र प्रथम, कंट्री फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर के जो राजनीति में ओछेपन की एक बहुत ही अभद्र, अशोभनीय और मैं कहूँगा कि ओछी राजनीति का जो पूरा का पूरा एक खेल चल रहा था, वो खत्म हुआ है। होना चाहिए, किसी को भी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। मुद्दों की बात करो, आदर्शों की बात करो, किसने क्या किया, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी बात करो, क्या विजन है किसका इसकी बात करो। एक दूसरे के बारे में ओछी बातें करना ये बहुत ओछापन है, और इसको भारत कभी भी अच्छा नहीं मानता। भारतीय समाज और भारत का वोटर अब बहुत जागरूक हो चुका है। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में धमकी देने का, किसी को डराने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर के जो भी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने हमको कहा है सबको यहाँ पर इक्वलिटी मिलेगी, सबको बोलने का अधिकार मिलेगा और सबको अपने काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसमें किसी भी तरह से किसी को किसी भी नाम पर धमकाना, ये एक तरह से राजनैतिक पाप है। जब मैंने कहा कि मोदी जी का नेतृत्व हिमालय जैसा है और उनके हाथों में देश सुरक्षित है और उनको 2019 में एक बार और मौका देना चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या समर्थन मांगेंगे आप?
और जो मुझे शुभ प्रतीत होता है राष्ट्र के लिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी आशा और निराशा के, जो मुझे राष्ट्र के लिए मंगलकारी प्रतीत होता, वो कह रहा हूं, राजनैतिक दंगल में राष्ट्र का मंगल मोदी जी से हो सकता है। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, इसलिए मैंने कहा। देखो, अभी भी कुछ लोग काले धन का इस्तेमाल करके चुनाव में जीतना चाहते हैं, ये मामला गड़बड़ है। और देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के काले धन को बाहर निकालने में मोदी जी ने कई प्रयत्न किए, आगे भी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आगे काला धन जनरेट ना हो, जो पहले हुआ है और विदेशों में खास करके गया, वो भी वापस आना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आज भी देश के बड़े मुद्दे हैं। सुरक्षा मात्र देश की सुरक्षा नहीं, शिक्षा में सुरक्षा, चिकित्सा में सुरक्षा, खेत खलिहानों की, किसानों की सुरक्षा, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, तो कई प्रकार के इस देश के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो बरकरार हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर गया है। मैं विदेशी कोई ना फोन का इस्तेमाल करता हूं, ना विदेशी गाड़ी का, ना विदेशी पेन का। मैं शुद्ध स्वदेशी आदमी हूं। मेरा फोन, ले भाई चेक कर लो, इसकी ये पीछे लिखा हुआ है लावा। इससे पहले माइक्रोमैक्स का था, सारी दुनिया जानती है। स्वामी रामदेव के का चरित्र दोहरा नहीं है। मैं 12 कैरेक्टर में बिलीव नहीं करता, ठीक है। अब देखो, अभी जितना कर दिया है, पतंजलि का दूध भी आपके जयपुर में मिलता है, पनीर भी, दही, छाछ भी। तो डेयरी से लेकर के, पतंजलि परिधान से लेकर के, और बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अभी इनको संभाल लेने दो, फिर अगला कार्यक्रम बाद में देखेंगे। तो मैं थोड़ा विनोद में बातों को कहता हूँ, और इतना आदमी को गंभीर भी नहीं होना चाहिए कि उसकी हंसी गायब हो जाए। आदमी को हंसते मुस्कुराते हुए सब बातें करनी चाहिए, और ज़िंदगी में प्रामाणिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज मैं आपको प्रणाम करता हूं।